क्या टॉपिक चल रहा था अपना? रेंडर JSX। ठीक है। दो चीज़ें हुई थी हमारी, है ना? रेंडर HTML एंड ठीक है रेंडर कंपोनेंट एंड रिएक्ट JSX। अच्छा, लास्ट क्लास तो हुई नहीं थी, लास्ट टू लास्ट क्लास में हुआ था हमारा, है ना? ओके। JSX converts HTML tag into React element. तो यहाँ जाइए, एक फाइल बना लो यहाँ पर, index.js, और इसमें हम लोगों ने रेंडर किया था अपना HTML। तो रेंडर HTML के नाम से हमारी फाइल, इसको एक बार सेव एज कर दो। रेंडर HTML tags extension dot js। अब अपनी सिंटेक्स जेएस वाली फाइल में आओ और इसमें आके आप डिफाइन करेंगे। तो कांस्टेंट जहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया है, इस पार्ट को आपने करना है सेलेक्ट, रिमूव, और यहाँ जाके एक वेरिएबल डिफाइन कर लो कांस्टेंट लाइक माई एलिमेंट। और सर्वर हमारा चल रहा है तो आपने पहले सर्वर को स्टॉप कर लेना है, Ctrl+C 2 टाइम क्विकली प्रेस कीजिएगा, बंद हो जाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट जो आप यहाँ से पास करना चाह रहे हो, डायरेक्ट जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर दो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर JSX, और इस माई एलिमेंट को आपने रेंडर कराना है। तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, और इंस्टेड ऑफ माई टेबल हमें क्या कॉल कराना है, माई एलिमेंट। और सर्वर को अगेन से स्टार्ट करिए, npm स्टार्ट। तो स्टेटमेंट को आपने यहाँ क्लोज भी कर देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ध्यान रखना है कोई मैसेज हमने अपना डबल कोड वगैरह में पास नहीं करना है, जैसे हम लोग PHP में एको करते हैं या जावास्क्रिप्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट वगैरह राइट लिखते हैं ना, वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जो रूट सेक्शन हमारा रिटर्न आ रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ पर कहीं डिफाइन किया रहा है इंडेक्स फाइल में। यहाँ हम लोगों ने सेक्शन बनाया था ना अपना, ये उसका आ रहा है। तो डेमो वाला एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं कमेंट, रूट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। रूट Ctrl+S, I love JSX। तो विद JSX कुछ इस तरह का होगा, और विदाउट JSX आपका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा। इसको इंडेक्स फाइल को सेव करो, रेंडर टेक्स्ट विद JSX। रेंडर टेक्स्ट विदाउट JSX। तो इंडेक्स वाली फाइल में आएंगे, और यहाँ जाकर हमें डिफाइन करना है कांस्टेंट एलिमेंट, और इस मैसेज को आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यहाँ लिख दो रिएक्ट, और इसमें लोग जाकर डिफाइन करेंगे डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट के अंदर जाकर हम डिफाइन करेंगे अपना
यहाँ लिखेंगे आप H1 और जो भी आप इसमें मैसेज लिखना चाह रहे हो वो आप यहाँ डिफाइन करोगे और यहाँ जाकर लिख देंगे आई लव JSX, ठीक है। बट JSX हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने के बाद आपने इसको क्या करना है, क्लोज। तो इसको आप रेंडर करोगे माई एलिमेंट को, यहाँ से कंट्रोल S लिखा रहा है वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और इधर जाओ, ये आपका इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। तो इसको हम लोग कैसे चेक करें, सेलेक्ट एंड इंस्पेक्ट, ठीक है। तो बन के आ रहा है हमारा टैग यहाँ पर H1। तो यहाँ पर अगर आप JSX का यूज़ नहीं कर रहे तो आपने H1 कुछ इस तरह से लिखना है। हम यहाँ पर 1 की जगह पर क्या लिख दे रहे हैं, 2, और वापस से आपने अपने कोड में आना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अभी कौन सा रिटर्न कर रहे हैं, 1 वाला पार्ट, इंडेक्स माई एलिमेंट, अब रिफ्रेश, इंस्पेक्ट, कौन सा टैग आया हमारा, H2। तो अब आप समझ सकते हो कि ये लिखना आप पसंद नहीं करोगे इस तरीके से। तो जो सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जैसे आप लोग अपना HTML चलाते आ रहे हो ना, JSX आपको वो फैसिलिटेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं लिख सकते, विदाउट JSX लिख सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। तो यानी कि आपका ये ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पर अपना जो भी टैग रखना है वो डिफाइन करोगे, क्या मैटर आपने भेजना है वो आप यहाँ कॉल कराओगे, ठीक है, और अपना स्टेटमेंट यहाँ पर आप पास करोगे। तो इस तरीके से आपका चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। तो आप यहाँ देखो फंक्शन क्या है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। HTML एलिमेंट टाइप ऑफ जो भी आपने इसमें डिफाइन करना है, कोई प्रॉपर्टी अगर आपने लिखनी है तो प्रॉप्स आपके इसमें चले जाएंगे। तो प्रॉप्स जब टॉपिक आएगा तो समझोगे कि प्रॉप्स किस तरह से इसमें काम करते हैं, प्री डिफाइन, यूजर डिफाइन, दोनों तरह के प्रॉप्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरह से आप JSX का बेसिकली यूज़ करोगे। बात करेंगे कंपोनेंट्स की। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके किसमें डाल देता हूँ, विदाउट JSX वाले में, इंडेक्स में आएंगे और यहाँ से एक फाइल बना लेते हैं, react component.html, और यहाँ लिखो vs5, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स। तो रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइक है क्या है, फंक्शन जो आप लोग जावास्क्रिप्ट में बनाते हो। तो यहाँ लिखो डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम, और यहाँ लिखेंगे रिएक्ट components. So components are like functions that return HTML elements. तो फंक्शन सिंगल एक्सप्रेशन का भी हो सकता है, मल्टीपल का भी हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या कर अपने अंदर एक लार्ज क्वेरी को अपने अंदर कंटेन करके रखेगा, और जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप उसको यूज़ करा सकते हो। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड। अब रीयूजेबल से हमारा मतलब क्या हुआ इसके अंदर, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हेडर है, अब हेडर हो सकता है आपका 20-25 पेज हो, तो सभी जगह पर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। फुटर है, कॉमन है, हर जगह पर हमें सेम रिक्वायर्ड है, तो आप फुटर को रीयूज़ करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा जो लोडिंग टाइम होगा वो बचेगा, ठीक है, और हमारा पेज फास्ट लोड भी होगा, प्लस अपडेशन अगर आ गया तो एक जगह पर आप चेंज करोगे, सभी जगह में ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आता है बेसिकली आपका कंपोनेंट्स के अंदर। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार कंपोनेंट रीयूज़ करना पड़े, बट जनरली हम लोग जब फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि आप कोई डायनामिक एरिया बना रहे हो, फिल्टर्स। अब फिल्टर्स जैसे कि अभी हम लोग मोबाइल फ़ोन का अगर कैटेगरी में है तो मोबाइल के ब्रांड वगैरह सारी चीज़ें उस तरह से चेंज हो जाएंगी।
अगर आप टीवी एलईडी स्क्रीन की बात करोगे तो आपके ब्रांड नेम अगेन चेंज हो जाएंगे। तो वो फिल्टर वाला जो मेरा साइड बार है वो क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। डेटा बैकएंड से डायनामिकली आ रहा होगा, वो वाला पार्ट आपका इजीली हैंडल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, अगेन एक रीयूजेबल का डायनामिक फॉर्म में एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड। दे सर्व द सेम पर्पस एज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शंस को रीयूजेबल कैसे करते हैं, जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए जावास्क्रिप्ट हो या पीएचपी हो, आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो फंक्शन कीवर्ड एंड फंक्शन का नेम लाइक माय फंक्शन ब्रैकेट, और उसके अंदर आप क्या करते हो, पैरामीटर पास करते हो। तो वहाँ हम लोग उसको क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, पैरामीटर, और पीएचपी में हम लोग उसको बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर्स क्या होता है, लाइक अ वेरिएबल। तो अगर पीएचपी यूज़ करोगे तो डॉलर के साथ डिफाइन करोगे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आप अपना वेरिएबल पास कर दोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी जितने भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मुझे को कैलकुलेशन हर बार परफॉर्म करना है, लेकिन मेरे पास हर बार क्या होगा, नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप ए कॉमा बी लिख के रिटर्न करा दोगे ए प्लस बी, और जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में माई फंक्शन नंबर को ही पास करोगे 5+5,2, तो ऑटोमेटिकली टोटल होता रहेगा आपका। दिस इज अ रीयूजेबल एग्जांपल। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करा सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन के अलावा भी रीयूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट। बट वर्क्स इन isolation. Isolation and written HTML. Components come in two type. एक होता है क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो रिएक्ट में हम लोग दोनों ही तरह से कंपोनेंट बना सकते हैं, क्लास बेस्ड एंड फंक्शन बेस्ड। बट ध्यान रखना, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का यूसेज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, फंक्शन बेस्ड को ही ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, तो क्लास बेस्ड अगर हम लोग बनाते हैं तो क्लास हम लोग लिखते हैं क्लास फंक्शन का नेम एक्सटेंड्स इनटू दिस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चलता है। और फंक्शन तो जो आप बनाते हो, अब वो एरो फंक्शन में लिख लो या डायरेक्ट लिख लो, आउटकम आपका सेम ही आना है इसके अंदर। तो क्लास बेस्ड अगर हम लोग बना रहे हैं तो किस तरह का बनेगा, तो यहाँ जाएंगे इंडेक्स फाइल में, ये हमने सेव एज तो कर ही लिया कोड, इसके अंदर लिखेंगे, इस लाइन को हटाइए, इसको एज इट इज रहने दो, और सर्वर को बंद कर लेंगे पहले। ठीक है, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इसके अंदर, जैसे कि क्लास, जो भी आपने कंपोनेंट का नेम रखना है, लाइक स्टूडेंट एक्सटेंड्स, क्या लिखेंगे सीधे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, सी बड़ा इस तरह से, और कर्ली ब्रेसेस लगा के आपने इसको क्या करना है, अपेंड। ठीक है, तो रिएक्ट कंपोनेंट इस तरह से आपका ये जाएगा। ध्यान रखना, क्लास का नेम जो है वो कैपिटल लेटर में ही आएगा। ये जावास्क्रिप्ट से ही प्री डिफाइन है। जब ये लोग जेएस में क्लास बनाते हैं तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लास अगर स्टूडेंट है तो जब आप इसको लिखते हो जेएस में, तो मान लो कि वेरिएबल स्टूडेंट नेम इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एस को आपने कैपिटल में ही रखना है, यहाँ पर ये JSX की वजह से बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है ऊपर देखो, स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, क्योंकि जब तक ये यूज़ कहीं नहीं होगा तब तक ये डिसेबल से आपको दिखाई देगा, और ये यहाँ पर देखोगे आप तो एक्टिव आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो ये हाईलाइट कब होगा, जब आप इसमें जाकर डिफाइन करोगे, लिखोगे रेंडर, और रेंडर के आगे अपने क्या लगाना है, कर्ली ब्रेस एंड अपेंड, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे रिटर्न, क्या मैसेज रिटर्न करना चाह रहे हो। हमने यहाँ के लिखा डायरेक्ट लिख दो, H1 माई नेम इज हिमांशु फॉर एग्जाम्पल, ये हमने डिफाइन किया। तो स्टूडेंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने डिफाइन किया इस तरह से रिएक्ट कंपोनेंट, और इसको हम लोग यहाँ से क्या बोल देंगे, एक्सपोर्ट। तो
तो ये आपका काम कर जाएगा। और अगर इसको डायरेक्ट आप रेंडर करा रहे हैं तो माई एलिमेंट की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, स्टूडेंट। एक्टिव हो गया, कंट्रोल एस करोगे और एक बार इसको यहाँ से npm स्टार्ट करके देखो। कंसोल फंक्शन आर नॉट अ वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, ठीक है। आ गया पर माय नेम इज हिमांशु। तो इस तरह से लिख के डालो उसको, तो ये आपका काम कर जाएगा इसके अंदर। तो एक तो तरीका ये है आपका कि आप क्लास बेस्ड अपना डिफाइन करें। तो इसको हम लोग सेव करेंगे कॉपी, और फाइल को सेव एज करेंगे रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, और ये अपना सेव हो गया, ठीक है। तो क्लास के केस में क्या ध्यान रखेंगे, क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, रेंडर फंक्शन का अपने यूज़ करना है, करली ब्रेसेस, और क्या मैसेज हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो अपना डाल दोगे। अब सिंगल लाइन है तो हमारा डायरेक्ट आ रहा है, मल्टीपल लाइन है तो आपको क्या करना है, किसी भी कंटेनर के अंदर इसको जैसे कि डिव हो सकते हैं या फिर डेटा होल्डर में डाल के अपना मल्टी लाइन डेटा रेंडर करा लोगे आप। इस तरह से ये काम करेगा। अब इसी को हम लोग देखते हैं नॉर्मल, जो हमारा इंडेक्स जेएस है, कि नॉर्मल फंक्शन में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन स्टूडेंट, स्मॉल नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी आप रेंडर रिटर्न करना चाहें वो अपना डिफाइन कर दो। तो रिटर्न, और यहाँ से हमारा मैसेज इसमें डाल दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया और स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पर रेंडर करा दिए। कंट्रोल एस, इसको क्लोज क्लोज, और यहाँ पर रिफ्रेश, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करें, इंडेक्स फाइल के ऊपर अपना एक फंक्शन बना रहे हैं और इंडेक्स फाइल से हम लोग उसको रेंडर कर रहे हैं। बट जनरली क्या होता है, कंपोनेंट हम लोग कहीं पर बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करा के कहीं पर लाके इंपोर्ट कराते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या चेंजेस आएगा, ये दो लाइनें नहीं होंगी, ये नहीं होगा, बस इसके ऊपर क्या लिखा आ जाएगा नीचे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो भी हमारा नेम है वो नेम अपना पास कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारा ना रेंडर यूज नहीं हो रहा। रेंडर कहाँ पर यूज हुआ, हमारा क्लास वाले केस में हमारा यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्ट सीधे रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर चीज़ों को रेंडर कराते हो। तो ये आपका रहेगा फंक्शन कंपोनेंट। पहला था क्लास कंपोनेंट, दिस इज अ फंक्शन कंपोनेंट। सेव एज कर लेंगे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। दोनों ही आसान है यूज करने में, लिखने का बस तरीका बदलेगा, ठीक है। मैं पर्सनली जो मेरा फेवरेट है वो फंक्शन कंपोनेंट है, इसको आप ट्राई करो, क्योंकि क्लास को ना लार्जर कोड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। क्लास को रीयूजेबल वाले उस केस में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ट्राई करो उसको। तो ये आपका पार्ट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग प्रॉप्स की, कि प्रॉप्स क्या होता है। पहले बना लो फिर करेंगे इसके ऊपर काम। तो प्रॉप्स होता है जैसे मुझे इसमें कोई आर्गुमेंट यहाँ पर पास करना है, ठीक है। कोई भी ABCD वैल्यू जो भी आपने यहाँ रखनी है वो इसमें जाके आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइल अपनी सेव एज है, तो डायरेक्ट हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, हमारा प्रॉप्स। तो यहाँ जाओ, जैसे मैं एक यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कार, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉप्स, ठीक है। इस तरह से इसको आप डिफाइन कर लो। तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर इस जगह पर हम लोग डिफाइन कर देंगे माई कार कलर इज, ठीक है। तो ये क्या होगा, डायनामिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रॉप्स डॉट
कलर। अब जब आप इसको रेंडर करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कार, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हमने क्या डिफाइन यहाँ पर की, कलर। तो लिखिए कलर इक्वल टू जो भी आप कलर रखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने कलर क्या डिफाइन किया, रेड। तो यहाँ पर P हमारा बड़ा बना है, इसको P को आपने छोटा करना है, और यहाँ पर भी P को हमने छोटा रखना है इस तरह से। तो प्रॉप्स डॉट कलर, कलर की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी प्रॉप्स में, यहाँ से। तो ये बाइंडिंग होगी इसके साथ। तो जरा इस फाइल को रन करके देखो क्या इसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, इसको करेक्ट करेंगे। कलर इज रेड, और इसके बाद में स्टेटमेंट स्टॉप। तो ये आपका प्रॉप्स हो गया। तो प्रॉप्स मल्टीपल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, आप मल्टीपल बना सकते हो। और अगर आपने प्रॉप्स यहाँ डिक्लेयर कर दिया तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आप कलर, ब्रांड, ईयर जो भी अपना रखना चाहते हो सब यहाँ पर डिफाइन कर दो, और यहाँ से डेटा उसमें डालते जाओ नीचे से। तो ये पॉसिबल होगा। अब बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बनाने का। अभी तो क्या हो रहा है कि आप एक एक करके कंपोनेंट लेके आ रहे हो, ठीक है। अब जैसे हेडर एक कंपोनेंट हो गया, अब उसके अंदर कंपोनेंट में कंपोनेंट क्या हो सकता है, एग्जांपल के लिए जैसे साइन इन साइन अप, तो ये क्या हुआ कंपोनेंट में कंपोनेंट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल छोटा सा ट्राई करके देखेंगे। इसको जरा पहले सेव एज कर लो, और इसको हम लोग नेम देंगे रिएक्ट प्रॉप्स। अब हम देखेंगे कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट। तो हमारे पास एक कार के नाम से हमने डिफाइन किया हुआ है, और इसको हम लोग जाके यहाँ पर ना 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 गलती होगी, इसको ऐसे ही रहने दो, हमें वापस से इंडेक्स फाइल पे करना है। यहाँ करेंगे रिटर्न, यहाँ जाके डिफाइन कर दो लाइक कार। ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। एक दूसरा फंक्शन बना लो यहाँ से कुछ, ठीक है। गैराज जी बड़ा बनाइए, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। अब हमें मल्टी लाइन कुछ यहाँ पर रिटर्न करना है, तो क्या करेंगे, रिटर्न ब्रैकेट एंटर, यहाँ पर सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ से इस तरह से हमें डिफाइन करना है। लिखेंगे H1, और यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे जैसे कि हु लिव्स इन माय गैराज, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारा कार, कार को हमने क्या करना है, इसके अंदर रेंडर करना है। अभी कार कहाँ पर रेंडर हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग किसको रेंडर करा लेंगे, गैराज का, ठीक है। तो अब कार रह गया, तो कार को हम लोग इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट में कॉल करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से डिफाइन करना है, कंट्रोल एस, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को इजीली पास कर सकते हो। तो मल्टी लेवल कंपोनेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड कंपोनेंट, है ना, नेस्ट लेवल कंपोनेंट। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करा के लाना पड़ेगा, वो तो हमें पता ही है। लेकिन हम बात करें एक ही फाइल में कि हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं कि नहीं। तो एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, और आपने यहाँ रेंडर एक ही होता है, ये क्लियर है हमें। तो जिसको जिसके अंदर डालना है वो अपना डाल देगा। अब जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन से पहले आंसर डालना है, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, जो पहले रखोगे वही रेंडर होगा, समझ गए। तो आपको फ्लो खुद ही पता होगा कि मेरा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ्लो क्या जाएगा, किस पार्ट को मुझे पहले रेंडर कराना है, किसको बाद में रेंडर कराना है, उसी हिसाब से आपने चूज़ करना है अपना, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे एक और यहाँ पर कोई फंक्शन बनाना है, लेट्स से मैंने बनाया यहाँ पर स्टूडेंट या कार नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप कार नेम को क्या करेंगे, रेंडर कॉल हो गया, देखो इसके अंदर। और मैंने यहाँ पर लिखा माय ब्रांड नेम इज फॉर एग्जांपल Hyundai, ठीक है। ये मैं किसी दूसरे टाइप में डाल देता हूँ क्योंकि दो दो हो जाएंगे ना, इस तरह से। और इसको H2 करो, इसको H3 करो,
तो H1 में क्वेश्चन आ गया, 2 में कार आ गया, 3 में ब्रांड नेम आ गया। तो चलाइए तीनों चीज़ अपनी। तो इस तरह से आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो कंपोनेंट। रेंडर जब ये गैराज वाला होगा तो गैराज के अंदर दोनों कंपोनेंट क्या हमारे कॉल हो रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे कंपोनेंट रेंडर हो जाएंगे। तो जैसे हमारा जब तक नोड नहीं स्टार्ट हो जाता ना, तब तक आप क्या करें, क्योंकि अभी तो क्या नोड के ऊपर खाली रिएक्ट आपका रन हो रहा है, नोड का तो इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा अभी, ठीक है, क्योंकि बैकएंड तो कुछ ही नहीं, सब कुछ फ्रंट एंड चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अपना खुद का भी कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहे डायरेक्ट बना लो, नहीं तो जैसे ये वेबसाइट है सोशल वेबसाइट है, इसको ट्राई कर लो, ठीक है। तो आपको ना सारे लेवल क्लियर हो जाएंगे कैसे कैसे काम होगा। देखो जैसे यहाँ पर अभी हमारा नैप बार क्या डिफरेंट है, अगर हम लोग अपना पेज चेंज करते समय चूज़ किया होम क्लासिक, तो देख रहे हो सारी चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से बैक करते हैं, थर्ड पर आते हैं, होम पोस्ट, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से डेटा रेंडर हो रहा है। तो जैसे हु टू फॉलो, जो फॉलो वाला हम लोग पार्ट देख रहे हैं, ये एक अपना अपना कंपोनेंट हो गया, न्यूज़ अपना आप में कंपोनेंट है, प्रोफाइल अपना आप में कंपोनेंट हो गया, पोस्ट अपना आप में कंपोनेंट हो गया, यहाँ पर जो आप स्टोरी पोस्ट कराओगे वो एक कंपोनेंट है, जो पोस्टेड ऑलरेडी वो एक कंपोनेंट है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग कंपोनेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर जो बना है उनके अंदर सबको रखा गया लाके बाद में कि कौन कहाँ रेंडर होगा, ठीक है। तो जब हम लोग होम पेज इसका डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो जैसे हम लोग अगर बूटस्ट्रैप से बना रहे हैं तो यहाँ पर ये नैप बार है, तो नैप बार होम पेज पर नहीं है, नैप बार भी डायनामिकली रखी हुई है, और उसमें भी कंडीशन है कि कौन सा नैप बार रेंडर कहाँ इस रिक्वेस्ट पर होगा। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये डेटा अरेंज करना आप शुरू कर सकते हैं कि किसको कहाँ रेंडर कराना है। तो जब लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता है ना, ये 3 कॉलम बेस्ड एक डिज़ाइन है, 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 वाला बीच का हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अपना रेडी करो और कंपोनेंट कहीं पर बाहर पूरा बनाओ, जब ये पूरी बिर्थ में हो भले से, लेकिन जब ये 6 वाले में आएगा तो चाहे 12 कॉलम से बन गया, लेकिन 6 में रेंडर होगा ऑटोमेटिकली आके, ठीक है। तो ऐसे समझ में आते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो ये एक अलग पेज, ये एक अलग पेज, ये एक अलग पेज, ये पार्ट अलग, क्योंकि ये डायनामिक रहेगा, हमेशा अपना आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, इसमें स्क्रॉलिंग हो ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग पेजेस के हिसाब से सारे वो है इसमें। जैसे आप प्रोफाइल पे अगर क्लिक करोगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी में आओगे, तो पूरा ये अलग हो गया। अब ये क्या है, बूटस्ट्रैप का आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, वर्टिकल टैब, ये कोई पेज नहीं खुल रहा, सेटिंग डॉट एचटीएमएल के अंदर ही है हम लोग, ये पूरा स्टैटिक है, इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब बूटस्ट्रैप से स्टैटिक पूरा डिज़ाइन है ये, लेकिन रिएक्ट में कन्वर्ट करके कंपोनेंट के फॉर्म में समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ट्राई कर सकते हो। तो बना के देखना, इसको लिंक दे देता है, शायद पहले भी मैंने दिया था एक बार, ट्राई करके देखना है इसको। अपना बैच टाइम सोशल वेब स्टिकर भेज दिया मैंने आपको, ये टोटल बूटस्ट्रैप 5 बेस्ड है, ट्राई करें, यूज़ करें। तो कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट क्लियर, और अगर आपका कंपोनेंट से कंपोनेंट कहीं फाइल में है, जैसे कि अलग से हमने एक फाइल बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन बस आपने कंपोनेंट डॉट जेएस के नाम से फाइल बनाना है, जो भी आपका कंपोनेंट का नेम है, एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट कराएंगे। तो जैसे मैं एक इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ, हम यहाँ जाके एक कंपोनेंट बना रहे हैं विच इज़ डेमो डॉट जेएस, बस मैंने बनाया ना वो डेमो के नाम से नहीं है, नहीं तो अभी तक एरर आ जाता। तो यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नेम हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि डेमो एंड इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो भी आप मैसेज रिटर्न करना चाहते हो अपना, और यहाँ जाके हम लोग लिख देंगे जैसे कि h4 दिस इज अ डेमो कंपोनेंट, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर स्टेटमेंट को स्टॉप करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डेमो डिफॉल्ट, सॉरी जैसा डिफाइन किया वैसे लिखना, ठीक है। बस ध्यान रखना एक्सपोर्ट करते हो ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करना है। यहाँ से क्लोज करेंगे, इधर लाएंगे, लिखेंगे इंपोर्ट डेमो, ठीक है, फ्रॉम क्या नाम है इसका,
डेमो डॉट जेएस नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, हेलो बोलो। आवाज़ आ रही है? पाँच बजे तक फिर तो शायद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 4 बजे तक अगर आ जाओगे तो 4 बजे तक आ जाओगे ना, तो 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, तो 6 बजे तक हमारा अपना हो जाना चाहिए काम, 6 साढ़े 6 बजे तक। हम्म, तो कोई नहीं, आज अपना ये वाला काम कर लो, कल कर लेना, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, डन, ओके। इसके बाद इस डेमो कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर कॉल करा लेते हैं। यहाँ जाएंगे, लिख देंगे सॉरी डेमो, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुली हमारा इंपोर्ट हुआ है तो यहाँ पर ही हमारा रेंडर होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ आके चेक करेंगे इसको अपने आप के अंदर, दिस इज़ अ डेमो कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोई अपना स्ट्रक्चर बना के चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या एक नॉर्मल बूटस्ट्रैप्स में लगाया था, इधर नहीं लगाया ना, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करता हूँ, इसको एक टेबल से एग्जांपल देता हूँ। टेबल अपना आप एक कंटेनर है। टेबल में क्या होता है, टी आर, टी आर में क्या होता है, टी डी। तो हमारे पास 3 कॉलम है, ठीक है। मैंने इसको लिखा लाइक कॉल 1, कॉल 2 एंड कॉल 3। तो कॉल 3 जो हमारा पार्ट है उसके अंदर हम चाहते हैं हमारा डेमो वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर होना चाहिए। हमने लिखा है यहाँ पर डेमो, और इसकी सेल्फ क्लोजिंग यहाँ पर आप कर दो, कंट्रोल एस, और चेक करके देखिए तो थर्ड कॉलम में रेंडर हुआ है ये। और इसके अगर हम लोग बॉर्डर वगैरह यहाँ डिफाइन कर दें ताकि आपको ये विजिबल हो जाए, लेकिन बॉर्डर हमने जैसे डिफाइन किया 1, तो तीसरा कॉलम है। तो वैसे ही जैसे हम लोग इसको समझ रहे थे कौन सा पार्ट कहाँ पर रेंडर होगा, तो पहले बनेगा क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में वहाँ पर अपने कंपोनेंट प्लेस करने हैं। एक्सपोर्ट वहाँ से करा के लाओगे, इंपोर्ट के अंदर ला के जहाँ पर रेंडर कराना चाहते हो उस जगह पर ला के लगा दोगे, ठीक है। ये होगा। लेकिन ये जो पार्ट बनेगा ये जहाँ डिज़ाइन होगा सब फुल विड्थ ही बनेंगे, ये इस एरिया में आकर ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट होंगे सब। तो ऐसा ना हो कि जहाँ पर आप इनको डिज़ाइन करो वहाँ पर आप इनकी विड्थ फिक्स कर करके बना रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ तो फ्री हैंड बनाना एकदम 12 कॉलम में। जब 3 कॉलम में डालोगे अपना 3 के अकॉर्डिंग एडजस्ट, 4 में डालोगे 4 के अकॉर्डिंग एडजस्ट, ठीक है। सब क्लियर है ना कि कैसे स्ट्रक्चर में रखना है। तो ये तो था फ्री हैंड, ये है कि कोई लेआउट हमने पहले पूरा डिज़ाइन कर लिया और उसके अंदर फिर हमारा ये डेटा कॉल होगा। तो इसमें ना बहुत सारी जैसे कंडीशंस रहती हैं अलग अलग, कि कहाँ पर आपका ये पार्ट आएगा कहाँ पर नहीं आएगा। या जैसे हमने इसको क्लिक किया, जैसे इस पर अभी प्लस आ रहा है, तो जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये इस तरह के उसमें बदल जाए, तो ये क्या होगी, टॉगलिंग लगेंगी फिर इसके अंदर, टॉगल स्टेट, कि भाई प्लस जो है वो टॉगल में कन्वर्ट हो जाए। इसमें नहीं होगा अभी, ठीक है। लेकिन जैसे ये फॉलो में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम लोग फिर रिएक्ट में देख सकते हैं कि कैसे टॉगल बटन बनते हैं। जैसे ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए वाली चीज़। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से काम करेगा। तो कॉल करते वक्त हम लोग अगर खाली डेमो लिख रहे हैं ये भी एक्सेप्टेबल है, और अगर मैं डॉट जेएस लिख दूं यहाँ पर तो भी पार्ट आपका ये एक्सेप्टेबल रहता है, काम करेगा, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ कि हमें JS लिखना ही लिखना है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी रेंडर होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहो तो डिफाइन कर लो। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें क्लास। इस फाइल को हम लोग किस नाम से सेव कर देंगे, कंपोनेंट इनसाइड कंपोनेंट। इसको सेव एंड क्लोज, वापस अपनी इंडेक्स फाइल पर आइए। डिलीट डिलीट डिलीट, कंट्रोल C, कंट्रोल S। तो ये था हमारा रिएक्ट में क्लास एंड फंक्शन कंपोनेंट। अब जरा क्लास को थोड़ा सा डिटेल में समझो। एक्सटेंशन डॉट HTML, नोड वर्जन हमारा है 20। क्या लिखते हैं इसके लिए, रिएक्ट वर्जन चेक यूजिंग CMD। कमांड नोड वर्जन डैश डैश वर्जन, रिएक्ट JS ये कमांड है अपना npm का, npm व्यू रिएक्ट वर्जन। एंगुलर में तो एंगुलर वर्जन लिखने पर आ जाता है। तो कितना चल रहा है अपना 18.2.0। बाकी आपके यहाँ पर एक नीचे फाइल अवेलेबल होती है पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका वर्जन जो होता है वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। तो अभी हमारे पास जो वर्जन है इसका वो है 18, और रिएक्ट JS का लेटेस्ट वर्जन अगर हम लोग देखें यहाँ पर रिएक्ट JS लेटेस्ट वर्जन, तो क्या चल रहा है अपना 18 ही है, ठीक है। इसके ऊपर अभी कोई वर्जन आया नहीं, अगर आता तो हमें अपडेट मिल जाता इसका। व्हाट्सएप कमांड पेस्ट, run this command in CMD to check react version। आपके ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया मैंने इसको। चलिए, तो रिएक्ट का जो अपना ओल्डर वर्जन था ना, बिफोर रिएक्ट 16.8,
class component were the only way to track state and life cycle of component, function component were considered stateless। तो फंक्शन कंपोनेंट में पुराने वर्जन में क्या था, हम लोग उसकी लाइफ साइकिल को ट्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन जो 16.8 के बाद का जो वर्जन आए उसके अंदर फंक्शन और क्लास दोनों का काम जो है वो सेम हो गया। ठीक है, तो इसमें जो नया वर्जन ऐड हुआ उसमें क्या नई चीज़ें मिली हमें, हुक्स। ठीक है, रिएक्ट के अंदर हुक्स आते हैं, प्री डिफाइन भी होते हैं, यूजर डिफाइन भी होते हैं। विद द एडिशन of hooks, function component are now almost equivalent to class component। ठीक है, तो आज की डेट में क्लास और उसमें फंक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहा नहीं। यही रीज़न है इस अपडेट के बाद ना क्लास कंपोनेंट का यूज़ जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होते चला गया आपका। द डिफरेंस इज आर सो माइनर दैट यू विल probably need to use a class component in React। Even though function component function components are preferred, there are no current plan on removing class component in React। तो ये ना ध्यान रखना, इंटरव्यू में आपसे ना पूछ लिया जाता है रिएक्ट के। ठीक है, यूसेज ना के बराबर रह गया है क्लास का। ठीक है, बट अभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट है नहीं रिएक्ट की तरफ से कि भाई हम लोग क्लास को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। बट जो रिएक्ट में लोग काम कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन के साथ, उन्होंने क्लास को यूज़ करना बंद कर दिया है। आप रिएक्ट के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लेटेस्ट टाइम के जो बने हुए देखोगे वो सारे फंक्शन बेस्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको एक इसका डिफरेंस बता दिया है। बाकी क्लास कंपोनेंट कैसे बनता है आपका। ठीक है, इसका फ्लो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हुआ करता था जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब कंपोनेंट में हमारे क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हमारे किस तरह से काम करते हैं थोड़ा सा ज़रा इसको समझेंगे। तो क्लास वाला पार्ट आपका इस तरह से रहेगा। रिएक्ट में हम लोग देखेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर, कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर। COMPONENT ऑलरेडी है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्लास के अंदर, जब हम लोग कोई भी क्लास बनाते हैं, लाइक जैसे मैंने क्लास बनाया है स्टूडेंट, ठीक है, शायद मेरे पास एग्जांपल होगा, मैं उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो PHP में जैसे हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डबल अंडरस्कोर से कोई कंस्ट्रक्टर अपना डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ अपने फोल्डर में, तो आप उसमें जैसे कोई दो वेरिएबल चूज़ कर लेते हो, लाइक नेम एंड मोड। तो हम लोग लिखते हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट मोड इक्वल टू मोड, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टर मेथड। तो WDD 829 PHP files loops, ये देखो, क्लास नेम, क्लास कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने खाली वैल्यू रिटर्न कराई है, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। स्लाइसिंग, एस्केपिंग, कास्टिंग, नंबर, मैथ, डेटा टाइप, एको, स्ट्रिंग। तो लूप वाली क्लास में आओ। टेन 32 12 क्लास क्या बात कर रहे हो? 12 to 130। कोई नहीं, हम अपने में कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर। इधर आओ फटाफट। यहाँ लिखो, if there is a constructor कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारा? फंक्शन। इन योर कंपोनेंट, this function will be called when the function, yeah, when the component gets initiated. If constructor function is where you initiated the component properties, PRO properties. In React, component properties should be kept in an object called state.
ठीक है, तो जो मैंने कोड में लिखा है ना वो आपको अलग से हाईलाइट होकर दिखाई देगा इसमें। तो इसको करिए क्लोज और नेक्स्ट वाले हम लोग उसको बना के देखें किस तरह से बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो यहाँ जाइए, लिखिए क्लास और हमने यहाँ पर डिफाइन किया लाइक कार्स या कार ले लो, क्या लिखते हैं एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट कर्ली ब्रेसेस अपेंड, लिखिएगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है तो बिल्कुल आपका विदाउट फंक्शन कीवर्ड आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। इसमें हम लोग कॉल करेंगे सुपर और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट, जो भी आप रखना चाहो जैसे कि ब्रांड या कलर वो जाके इसमें ना पास कर दोगे। कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सेमीकोलन लगाएंगे इसके आगे, ये अपना बंद। तो वैल्यू क्या रखना चाहते हो यहाँ पर आप डिफाइन कर दो, जैसे कि रेड। नीचे जाओगे, इस कंस्ट्रक्टर के बाद में आपने यहाँ से करना है रेंडर कर्ली ब्रेसेस और जो भी मैसेज आप यहाँ से रिटर्न करना चाहें वो जाके यहाँ पर डिफाइन कर दो। यहाँ लिख दो रिटर्न, सिंगल लाइन है तो डायरेक्ट लिख देंगे जैसे कि H1 माई कार कलर इज, यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट, यहाँ लिखेंगे स्टेट डॉट, हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे कलर, जो कि कलर हमने यहाँ पर पास किया हुआ है और यहाँ पर स्टेटमेंट को टर्मिनेट। और इस कार को आपने रेंडर कराना है, कॉपी सेल्फ क्लोजिंग एंड कार, कंट्रोल एस, यहाँ पर आप लिखेंगे npm स्टार्ट, सक्सेसफुल। और यहाँ के आप चेक करोगे ये आपका कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। तो और भी चीज़ें जैसे आप इसमें पास करना चाहो, जैसे लिखा है दिस डॉट, यहाँ से हमने लिखा ईयर, ईयर को हमने जाकर यहाँ पर लिख दिया लाइक 2024, कंट्रोल एस करिए, माई कार कलर इज रेड एंड मॉडल इज, ये हम लोग लिखेंगे इसको दिस डॉट स्टेट डॉट, क्या डिफाइन करें इसमें ईयर, कंट्रोल एस सक्सेसफुल, ये आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से मल्टीपल अपनी वैल्यूज कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हो। तो ये जो हम लोगों ने मेथड अभी ट्राई किया ये क्लास में भी पॉसिबल है और ये फंक्शन में भी पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन में 2016 से पहले वाला जो हमारा रिएक्ट था उसमें, सॉरी 2016 नहीं, रिएक्ट के 16 वर्जन से पहले वाला जो रिएक्ट था उसमें पॉसिबल नहीं था, लेकिन लेटेस्ट वाला जो हमारा चल रहा है रिएक्ट उसमें ये सेम आउटपुट आप फंक्शन के अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज़ का। तो इसको ट्राई करके अगर हम लोग देखें तो जैसे इसको सेव करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर डॉट जेएस, और इसको ना रीनेम करो विद क्लास और बंद करेंगे इसको। अब नेक्स्ट आप बना लें यहाँ पर क्या फंक्शन, क्या नेम है कार। ठीक है, अब जब हम लोग कार वाला फंक्शन बना रहे हैं तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इस पर आप यहाँ देखो हमने लिखा है कार फंक्शन रेंडर। एक तो मैं रेंडर को हटा देना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और एक्सपेक्टेड कहाँ हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ डालो इसमें। हमारा कल
कलर चेंज हुआ है क्या? एक सेकंड करना जरा। क्लास 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 रिएक्ट कंपोनेंट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली, ब्लैंक। ठीक है, तो पहले एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर ट्राई करके देखो। तो फंक्शन आपका बेसिकली कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा, आपका जो है क्लास वाला पार्ट ही सपोर्ट करेगा इसको, कंस्ट्रक्टर को। ये वाला पार्ट आपका क्लास में काम करेगा। प्रीमियर, चलिए तो इसमें हम लोग ये वाला जो काम है ना, जो कंस्ट्रक्टर्स हम लोग लेते हैं, हम लोग किससे कर सकते हैं? प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या जाकर डिफाइन करेंगे? प्रॉप्स, और जो भी प्रॉप्स में अपने वैल्यू देनी है आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे। इसकी जगह पर प्रॉप्स डॉट, ठीक है, प्रॉप्स डॉट, और इस प्रॉप्स को वैल्यू हम लोग यहाँ से कहाँ से देंगे? कलर इक्वल टू, इसमें जाके आप डिफाइन कर दो जैसे कि ग्रीन। कंट्रोल एस करोगे तो फिलहाल अभी हमने इसको प्रिंट नहीं कराया है, तो इसको हटा दो। चेक करके देखो, इसका आउटपुट आपको डिस्प्ले होना चाहिए। करेगा? तो जो काम हम लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्टर से निकाल रहे थे, लेंथी प्रोसेस भी, उसको काम को आप डायरेक्ट यहाँ से प्रॉप से करवा सकते हो। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। तो इस प्रैक्टिस को यूज़ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कि कोई एक डिज़ाइन पकड़ के अब आप उसको अरेंज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी इसके अंदर।